हेलो स्टूडेंट, जीव विज्ञान शिक्षण बीएड प्रथम वर्ष में आज आपका टॉपिक है जीव विज्ञान अध्ययन की उपयोगिता। जीव विज्ञान का जो अध्ययन है वो हम कई क्षेत्रों में करते हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य है, औषधि है, उद्योग है और जो है वस्त्र आदि जो है वो क्षेत्रों में हम जीव विज्ञान अध्ययन का उपयोग करते हैं। और इसमें जो पहला आपका है वो जीव विज्ञान तथा कृषि। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जो है जब कृषि का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें क्या क्या उपयोगिता हासिल होती है, क्या क्या उपयोग होते हैं। तो जीव विज्ञान के अध्ययन से हमें जो है अत्यंत जो है वो लाभ हुआ है। फसलों को नष्ट करने वाले जो जीव हैं वो कौन कौन से हैं, वे किन स्थानों पर रहते हैं, भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, प्रजनन किस प्रकार करते हैं आदि तथ्यों की जानकारी जो हमें है वो जीव विज्ञान द्वारा प्राप्त होती है। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद फसलों को नष्ट करने वाले जीवों को नष्ट करना सरल हो जाता है। इस प्रकार कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। पौधों की जो उन्नत किस्म को तैयार करना ताकि अधिक उत्पादन जो है वो कम समय में हो सके, जीव विज्ञान की ही जो है वो देन है। जैसा कि इसमें लिखा है, जीव विज्ञान के अंतर्गत कृषि का जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद फसलों को नष्ट करने वाले जीवों को नष्ट करना सफल हो जाता है। इस प्रकार कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान तथा वस्त्र। तो जीव विज्ञान तथा वस्त्र में है कि जो है ऐसे कौन से जो है वो पौधे तथा जंतु हैं जो हमें रेशे दे सकते हैं और इससे ज्ञान हमें जीव विज्ञान से होता है और उनकी जो नस्लें हैं वो किस प्रकार जो है वो सुधारी जा सकती हैं जिससे कि हमें अच्छी मात्रा में जो है वो रेशम प्राप्त हो सके या अच्छी मात्रा में हमें ऊन या फर जो है वो प्राप्त हो सके। इसका ज्ञान भी हमें जीव विज्ञान के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। इसमें आपका रेशम के कीट से रेशम, जंतुओं से बालों को से ऊन और फर आदि जो है वो प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है जीव विज्ञान तथा भोजन। आप सभी जानते हैं कि जो जीव होते हैं वो भोजन से जो है वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जिस ऊर्जा को वह अपनी पूरे दिन भर के क्रियाकलापों में यूज़ करते हैं या उनका प्रयोग करते हैं या उसको सफल बनाते हैं। जीव विज्ञान द्वारा ही जो है हमें पता चला है कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब प्रकाश की संश्लेषण की उपस्थिति में, और उनमें जो है क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिससे अपना जो है भोजन खुद बनाते हैं और स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं। यही कारण है कि अधिकांश जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए पौधों पर भी जो है वो निर्भर रहते हैं। इन जंतुओं को अन्य जंतु जो है वो भोजन के रूप में जो है वो ग्रहण करते हैं। इन जंतुओं को अन्य जंतुओं की अच्छी किस्म तैयार करते हैं जिससे अधिक पौष्टिक भोजन जो है वो हमें प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट आता है जीव विज्ञान तथा औषधि। तो जीव विज्ञान का जो है वो औषधि के रूप में भी जो है वो उनमें क्या उपयोगिता है, इसका ज्ञान भी जो हमें जीव विज्ञान से ही प्राप्त होता है। अनेक पौधे जो औषधियों के रूप में आयुर्वेद विज्ञान में जो है वो प्रयुक्त होते हैं तथा जंतुओं जैसे कैथराइटिन कीट से तेल और शार्क जो आपकी मछली है उससे मछली से जो है शार्क लीवर ऑयल जो है वो निकाला जाता है, जो कि औषधियों के रूप में इसका जो है वो प्रयोग करते हैं मानव। और इसका प्रयोग करने से पहले सबसे पहले इसका जो प्रयोग करते हैं वो चूहों तथा खरगोश पर जो है वो किया जाता है। इन प्रयोगों में पहले चूहों तथा खरगोश के उनके जो है प्रकृति, आवास, संरचना, उनकी कार्यकी आदि का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है और ये ज्ञान भी हमें जीव विज्ञान के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान तथा आपका स्वास्थ्य। जीव विज्ञान का स्वास्थ्य से भी जो है बहुत ही जो है वो गहरा संबंध है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न होने वाले जीवों का अध्ययन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो मनुष्य, जंतुओं और पौधों को जो जीव हानि पहुंचाते हैं उनका भोजन क्या है, वो किस प्रकार रोग उत्पन्न करते हैं और वो किन जीवों द्वारा जो है वो रोग जो है ये फैलता है आदि का ज्ञान जो है वो इन रोग उत्पन्न करने वाले
जीवों की रोकथाम में सहायक होते हैं। जैसे मलेरिया आपका रोग है वो प्लाज्मोडियम द्वारा उत्पन्न होता है। जो मादा एनोफिलीज है वो जो मच्छर होते हैं के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल पहुंचाता है। आदि का जो ज्ञान भी है वो हमें जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य के जीव विज्ञान के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान तथा उद्योग। तो पौधों से हमें लकड़ी, औषधियाँ और जो है कि कहते हैं गोंद, पेट्रोल आदि जो है वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। और कुछ जंतुओं से भी हमें जो है, जैसे जंतुओं से हमें शहद है, रेशम है और शंख है, स्पंज है आदि चीज़ें जो हमें प्राप्त होती हैं। आदि जो है वो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं। इन सभी पदार्थों को जो मनुष्य हैं वो अनेक प्रयास से प्रयोग करते हैं। इसलिए जीवों पर आधारित जो उद्योग है आजकल जो है बहुत अधिक सफल है या प्रचलित है। उदाहरण के लिए आपका है कि लकड़ी के काम में जो है कारखाने, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, सुअर आदि, मछली पालन आदि जो है वो उद्योग किए जाते हैं। जीवों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है इसका ज्ञान भी हमें जीव विज्ञान के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान तथा श्रम। जीव विज्ञान और श्रम की जो है वो बात करें तो कुछ जंतु जैसे घोड़ा, बैल, भैंस आदि हमारे दैनिक जीवन में श्रम के कार्य जो है वो करते हैं। जैसे कि जो है बोझा उठाना और हल चलाना, वनों में जो है लकड़ी ढोना आदि जो है वो कार्य करते हैं। इनकी अधिक शक्तिवान नस्लें तैयार करना भी जीव विज्ञान के जो है वो अंतर्गत जो है वो आता है। अब है जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण। तो इसमें क्या है आपका एक है आपका जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण। जीव विज्ञान और इसमें मानव कल्याण में क्या है कि मनुष्य में कुछ रोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलते रहते हैं या आते रहते हैं। जैसे आपका हीमोफीलिया, कोढ़ आदि। मनुष्य में कुछ जो रोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी, कुछ रोग जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चले आते हैं। जैसे जैसे आपका हो गया हीमोफीलिया, कोढ़ यानी लेप्रोसी आदि जो है वो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आते हैं। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी नष्ट कर देते हैं। इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य के आनुवंशिक गुणों का अध्ययन आवश्यक होता है। इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए आनुवंशिक गुणों का जो अध्ययन है, आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। और ये जो आनुवंशिक जो आपके गुणों का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान के सीमा के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें आता है कि इसके अलावा भी कुछ और जो है मतलब कुछ इसके अलावा कुछ और भी है जो है जीव विज्ञान से हमें जो है ज्ञान प्राप्त होता है। जीव विज्ञान द्वारा हम स्वयं के विषय में जीव विज्ञान के द्वारा हम स्वयं
के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आपका जीव विज्ञान द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। स्वयं अपनी आवश्यकताओं की जो है वो पूर्ति कर सकते हैं। और जीव विज्ञान के द्वारा हम पारिस्थितिक तंत्र में जीवों तथा उसके वातावरण के मध्य गहरा संबंध है, पारिस्थितिक तंत्र में जीवों तथा उनके वातावरण के मध्य गहरा संबंध है। पारिस्थितिक तंत्र में जीवों तथा उनके वातावरण के मध्य गहरा संबंध है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उस संबंध को इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस आपसी संबंध को बनाए रखें। नेक्स्ट है आपका प्रदूषण द्वारा हमारा वातावरण दूषित होता है। प्रदूषण द्वारा हमारा वातावरण दूषित होता है तो हमें चाहिए कि हम अपने वातावरण को दूषित होने से बचाएं। वातावरण दूषित होने से बचाएं। यह ज्ञान भी जीव विज्ञान की देन है। यह है आपका जो है जीव विज्ञान के मतलब अध्ययन से और भी क्या क्या जो है हमें जो है लाभ होते हैं, वो आपका ये है। और ये जो आपका आज का जो ये टॉपिक है जीव विज्ञान अध्ययन की उपयोगिता, ये टॉपिक आपका यहीं से समाप्त होता है।